Hello everyone, my name is Alicia and I welcome you all on my channel. So in this series I'm going to explain you about the important schemes of the central government. If I'm unable to continue the whole video means explaining you the entire important schemes by the central government, then I will try to upload the videos separately. Like for example, if I've explained you 5 schemes of the government, central government, then I'll explain you the other 5 schemes, the important schemes of the central government in the next video. Okay, so there are about 14 to 15 important schemes. Other than that, since you know this is 2023, so we have more schemes. You can also search about it. Okay, if you want, I will also try to highlight about it. Okay, so I have made PDF on this particular concept. So let's see. As you know, this is also important for the UPSC aspirants and other services, other exams. If you really want to approach those exams, so this series can be helpful to you. Okay, so I just made a PDF. Already I tried to explain you 2 important schemes by the central government, but then I thought that since I was explaining you through the book, so I thought that I should make a PDF on it. So I have made a PDF. Okay, there are about 13 to 14 or 14 to 15 important schemes by the government, central government. So let's just go through that. Okay, so let's continue. The government schemes in India. The Indian government has launched various programs through central ministries to promote the social and economic well-being of the nation. These schemes are crucial for government employment exams such as the UPSC Civil Services exam. Below are the important schemes of Government of India that one needs to be aware of in 2023. Exactly, ये जो सारे स्कीम्स हैं ना ही सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए या फिर जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एंड नॉट ओनली दैट, इन एक्चुअलिटी ये सारी स्कीम जो है पब्लिक के लिए है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए है. और ये किसके द्वारा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई स्कीम्स हैं. ये योजनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी जानने वाले हैं. ये योजनाएं आपने ज़रूर इस्तेमाल करी होंगी, ज़रूर आपको पता होगा, पर फिर भी हम यहाँ पे एक हाईलाइटेड वे में पढ़ते हैं. एंड काइंडली एक्सक्यूज मी इन केस इफ यू फील लाइक दैट आई हैव मिसप्रोनाउंस्ड एनी वर्ड. ओके, सो ये काफ़ी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है. और ये इन्हें कौन संभालता है? जैसे अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि इतनी सारी योजनाएं बनती है तो ये इसकी देख रेख भी कोई करता हो, किसके अंदर ये संचालित की जाती है? तो फिर ये जो मिनिस्ट्रीज़ है, जो आप जानते हैं, जो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, वो इन्हें संभालते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई योजना है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे जो है संचालित करेगी, उसे संभालेगी. ठीक है, उसकी जो भी फंक्शनिंग होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी. सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY. इसमें हम कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े बहुत पॉपुलर स्कीम्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सो लेट्स सी. The government of India aims to offer affordable housing to urban residents by 2022 through this program, which was first introduced on June 25, 2015. यानी कि ये प्रोग्राम जो है 25 जून 2015 को इंट्रोड्यूस कराया गया था. और इसके अंदर ये था कि जो अर्बन रेसिडेंट्स यानी कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा अर्बन रेसिडेंशियल ज़रूर है, रेसिडेंशियल एरिया ज़रूर है अर्बन एरियाज़ में, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतने महंगे प्लॉट्स, फ्लैट्स और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उनको खरीद पाना बहुत ही मुश्किल होता है. तो फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सेटलमेंट करने के लिए ये जो है योजना निकाली. ठीक है, डेट आपने देख ली यहाँ पे 25 जून 2015 को. द प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफर्स इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टिंग एट 6.5% एनुअली फॉर अप टू 20 ईयर्स. जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेटली या फिर अदर जो प्राइवेट रेजिडेंशियल अर्बन एरियाज में जिस तरीके से फाइनेंशियल ये जो फंक्शनिंग होती है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो उसके मामले में या फिर उसके कंपैरिजन में दिस इज़ वेरी लो, यानी कि बहुत ही कम % है. ठीक है, ओके. तो इंटरेस्ट अगर देखें हम, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आती है, उसके तहत आती है, तो वो काफ़ी कम है. द एलिजिबिलिटी फॉर द EWS यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है स्पेशली,
and LIG categories has been extended through March 31, 2022। अब ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं में, इन स्कीम्स में चेंजेस नहीं आते। ये जैसे जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से, तो चेंजेस भी करी जाती हैं। जैसे अभी आपने इसमें देखा कि EWS और LIG कैटेगरीज के लिए भी जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, ओके, उसे एक्सटेंड की गई है। तो हो सकता है जब इंट्रोड्यूस कराई गई हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी दूसरी हो, ओके, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अब ये है बिल्कुल लेटेस्ट 2022, यानी कि मार्च 31 2022 को और भी चेंजेस में लागू किए गए। ये देखिए, ये लोगो है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और ग्रामीण भी लिखा है, तो ग्रामीण बेसिकली है ये। अब जरूरी नहीं कि अगर कोई शहर है तो वहां पे ग्रामीण इलाके नहीं होते, वहां भी ग्रामीण इलाके होते हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में, इन सब में क्या अंतर है, क्या क्या जगहें आती है, तो आपको पता होगा। अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये अन्न का मतलब आप जानते ही हैं, जो ग्रोसरी, जो क्रॉप्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसके बारे में हम उसे रिलेट करते हैं, अन्न की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। So it was introduced on March 26, 2020। ये कब का समय है? बिल्कुल कोविड का समय था उस समय। आप जानते हैं कोविड उस समय बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट अपने चरम उस पे था। तो मार्च 26, 2020, तो इसको भी जो है हमने, आपने देखा हो कोविड में भी काफ़ी जो गरीब लोग हैं, गरीब सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ग्रोसरी पाना उस समय बहुत मुश्किल था क्योंकि सब कुछ बंद था, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, अन्न प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ये स्कीम उसी समय निकाली, ठीक है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। ईच राशन कार्ड होल्डर रिसीव्स 5 kilograms of rice or wheat and 1 kilogram of dal as part of the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम। आप जो वैसे हमारा जो जनरल राशन कार्ड है आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्पेशली फॉर द पुअर सेक्शन, ओके। अब जिन्हें ये लग रहा हो कि सिर्फ इसमें चावल मिलता है, आटा मिलता है, राइस मिलता है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं बेसिक कमोडिटीज है, बेसिक ग्रोसरी है, बेसिक क्रॉप्स है जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। This scheme initially covered 80 crore ration cards for 3 months in 2020 and has been authorized for an additional 4 months in 2022। यानी कि जो 2020 में जब ऐसा समय था तो 3 महीने, क्योंकि आप जानते हैं कोविड का जो उस समय जब स्टार्ट हुआ था काफ़ी टाइम तक ये रहा था कोरोना का असर, तो सब कुछ क्योंकि बंद था, तो लोगों ने अपने राशन कार्ड को यूज़ करके, इस्तेमाल करके एटलीस्ट इस स्कीम का जो है लाभ उठाया, ठीक है। पहले 3 महीने के लिए था, 2020 तक इसमें दिखाया कि 80 करोड़ लोगों ने अपने राशन कार्ड यूज़ करके जो है इस स्कीम का जो है एटलीस्ट वो इस्तेमाल कर पाए। अब 2022 में यानी कि 2022 में इसमें 3 महीने के बजाय 4 महीना इसमें कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया जो है मैं आपको कंटिन्यू करूँगी। अगर इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं हो पाता है सो आई विल ट्राई टू मेक द अदर वीडियो, ठीक है। हो सकता है ये शॉर्ट वीडियो भी रहे इन केस, ओके। तो मीनवाइल आप जो और भी स्कीम्स हैं 2023 लेटेस्ट अपडेट से आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, ये देखिए आपने ये सुना भी होगा, उस समय बहुत ज़रूरी भी था, तो ये कदम उस समय उठाया गया, ठीक है। अब जो स्कीम्स है ये इम्प्लीमेंट तो हो जाती है, आप जानते हैं, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी, इसकी फंक्शनिंग पे भी, इसकी मिनिस्ट्रीज पे जो उसे संभाल रही हैं, और लोगों पे भी। तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो 2 स्कीम्स अभी हमने डिस्कस करी, एक थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक थी प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना में हमने देखा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम निकाली गई थी, जिसमें गरीब लोगों के आवास हेतु उन्होंने ये स्कीम बनाई, और उसके कई सारे जो है आपने देखा है कि काफ़ी लोगों ने उसका लाभ भी उठाया, और जैसे जैसे चेंजेस की रिक्वायरमेंट हुई इन्होंने चेंजेस भी करे हैं इसमें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
अब जानते हैं आप कि आजकल हर कोई पॉलिसी ज़रूर लेता है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग वी ऑल, जिसमें जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर प्राइवेट बैंक से जो है पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये कौन सी पॉलिसी के बारे में या किस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल आप जानते हैं क्रॉप्स को कहते हैं फसल, तो जो किसानों के लिए जो फसलें आप जानते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि किसानों का भी थोड़ा फायदा हो सके, उन्हें भी जो है उनका हक मिल सके, उनकी जो फसल है, कई बार आपने देखा है फसल बर्बाद हो जाती है कई सारे कारणवश, तो उसके लिए ये बीमा हेतु जिसको हम पॉलिसी कहते हैं ये बनाई गई। तो आगे पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स, अब यही बात कर रही थी मैं। तो जैसे हमारी इंश्योरेंस होती है अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग चीज़ों पर, वैसे ही यहाँ पर फार्मर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी ज़मीन, उनके क्रॉप्स की यहाँ बेसिक बात है, ज़मीन की नहीं बोलूँगी, क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस की। The policy makes certain that farming communities are well informed and resourced. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides funding and farmers who have experienced crop loss or damage will receive financial assistance। कई बार ऐसा होता है कि जो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइमेट या वेदर की वजह से, अगर जिस तरीके के चेंजेस आते हैं वेदर में, उसकी वजह से जो है नुकसान होता है, या कई सारे अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, कई बार फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। तो इससे क्या होगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की स्कीम के अंदर इसमें किसानों को जो है अपने क्रॉप्स के लिए जो है बीमा मिल सकता है। ठीक है, और इससे उनको जानकारी भी मिलती रहेगी। आप जानते हैं आजकल जो है ई रिसोर्स का ज़माना है, ई रिसोर्स का टाइम है, तो किसानों के लिए भी काफ़ी सारे ई रिसोर्स सर्विसेज भी हैं, और इसमें जो है किसानों को फाइनेंशियल फंडिंग या असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, ये रहा उसका लोगो, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर यानी कि जो हायर लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हायर लेवल एजुकेशन के लिए यहाँ पे ये स्कीम बनाई गई। ये रहा उसका लोगो। This scheme provides strategic funding for qualifying state higher education institutions to improve efficiency and access to higher education। कई सारे स्टेट्स में, राज्यों में जो है स्कूल तो हैं, विद्यालय ज़रूर हैं, ऐसी शिक्षा ज़रूर है, लेकिन एक टाइम पर वो लिमिटेड हो जाती है, मतलब बहुत सीमित हो जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को वो स्कूल छोड़ के, वो विद्यालय छोड़ के उन्हें दूसरे विद्यालय या फिर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो स्टेट के ही अंदर वो जो एजुकेशन वो प्राप्त कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसी में एफिशिएंसी के लिए, ताकि उन्हें वहाँ पर जो है अपने राज्यों में रह के हायर एजुकेशन की जो सुविधा मिल सके, वो अपने आप को उसमें एनरोल करा सके, ये उसके लिए। और इसमें जो है गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स को या स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जो है फंडिंग भी मिलती है, ताकि बच्चे जो है हायर एजुकेशन जो है प्राप्त कर सके। इसलिए इसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, और आप जानते हैं शिक्षा हर किसी का अधिकार है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो सारी स्कीम्स है ये बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। वेरी राइट। अब इससे क्या होगा, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस भी हैं या ऐसी ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। ओके, इनसे क्या होगा, उनको इससे फ़ायदा मिल सकेगा, उनको कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं इसके अंदर, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसका शॉर्ट में क्या नाम है, स्माइल, SMILE, सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। कई बार फुल फॉर्म्स भी जो है पूछे जाते हैं। दिस प्रोग्राम हेल्प्स marginalized individuals recover and provide them with medical facilities, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक लिंकेज। कई सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, जिनके पास ऐसे सारे रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो ये स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, ताकि वो भी जो है आगे बढ़ सके और उनका भी डेफिनेटली इसमें भला हो सके।
तो इसमें बात की गई है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, काउंसलिंग की, स्किल डेवलपमेंट की एंड इकोनॉमिक लिंकेज की। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास कोई इकोनॉमिक लिंकेज नहीं होता, मतलब वो कनेक्शन नहीं होता है कि जिससे उन्हें वो इकोनॉमिकल असिस्टेंस मिल सके, तो ये उसके लिए भी है। It is carried out with the assistance of the state and union territory administration, community-based group, local urban bodies, non-government organizations, institutes and others। यानी कि ये सारे लोग इसे मिलके जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये उनके अंदर आता है, मतलब कि उनके अंदर आना मतलब कि ये उसे आगे संचालित करते हैं। उसका जो प्रोसीजर होता है, जो भी असिस्टेंस होती है, ये लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ये सिर्फ एक, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये ज़रूर हमें स्कीम प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये सब उसमें मिलकर देखेंगे। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जो बॉडी है वही वर्क करेगी या फिर एक ही ऑर्गन जो है वो वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। तो जो NGOs है, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिकल किसी को फैसिलिटी चाहिए या कुछ ऐसी दिक्कत है इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो उसकी उसमें हेल्प कर सकता है। बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs की बात कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिक्वायर्ड है और यही जो है इसकी आगे की फंक्शनिंग करता है। तो ये हो गई बेसिक लिविंग देने के लिए, लाइवलीहुड देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली स्कीम है जल जीवन योजना। आप जानते हैं जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और कई सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है, जहाँ पे लोगों को ढंग से पानी भी नहीं मिलता है। लोग वहाँ पे पानी तक पीने के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, उनको कितना तरसना पड़ता है कि मतलब कहाँ वो जाए, कहाँ जाके उनको पीने का पानी भी मिले। और पानी पीने के अलावा भी आप जानते हैं कितने सारे कामों में जो है हमारे काम आता है, ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हम ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। By 2022, the Jal Jeevan Mission hopes to have connected 4 crore rural families to the public water system। कई सारे ऐसे families हैं स्पेशली इन रूरल एरिया जहाँ पे उनके घरों में नल नहीं है, तो अगर उन्हें पब्लिक फैसिलिटी मिले, उन्हें पब्लिक वाटर सिस्टम मिले, तो उससे वो सब उनका जो एटलीस्ट जो है उनको पीने के लिए पानी, उनके घर के लिए जो बेसिक काम है, ज़रूरतें हैं, वो उसे पूरी कर सकेंगे। द जल जीवन मिशन emphasizes achieving community इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी बाय 2024। हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्निक नहीं होगी, तो और भी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, दिक्कतें होंगी। सिर्फ प्रोवाइड कराना ही इनफ नहीं है, जो चेंजेस होते हैं, जो विकास, हम जो एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी सहायता हमें लेनी पड़ती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी बाय 2024, ये 2024 तक का मिशन है गवर्नमेंट का, ओके। और इसका बजट एंड रिसीव 60,000 करोड़ ऑफ रुपीज फ्रॉम द यूनियन बजट इन 2022। यानी कि रिसेंटली 2022 में इसे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा या फिर यूनियन बजट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए मतलब रखे गए या फिर उसके लिए जो है प्रिपेयर कराए गए, और ये हो चुका है। यानी कि इस स्कीम में ऑलरेडी 60,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोगों, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, संचय जल बेहतर कल, बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो लाइनें हैं, ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है जल शक्ति अभियान, अब ये लाइन पूछ सकते हैं कि ये किस मिशन के बारे में बात कर रहा है या फिर किस स्कीम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी जल से रिलेटेड है, पानी से ही रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान 2022, द जल शक्ति अभियान कैंपेन लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड कैच द रेन फ्रॉम March 29, 2022 टू November 30 नवंबर 2022 तक। द प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये आप हाईलाइट कर लीजिए कि
वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड वाटर भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कई सारे एरियाज़ में। तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसकी कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पे रेन की बात की गई है, तो जो वर्षा है उसका जो जल है, ओके, उस पानी को बचाने के लिए ये जो है कंजर्वेशन के लिए है, ये अभियान शुरू कराया गया। ठीक है, ये देखिए उसका लोगो।